हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 11th ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6। ये क्लास 6 के एनसीईआरटी का हिस्ट्री में हमारा लास्ट चैप्टर है। फिर हम क्लास 7 की ओर चलेंगे, ठीक है। तो ये क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है बिल्डिंग, पेंटिंग एंड द बुक्स। उस समय जो भी एंशिएंट टाइम में जो भी बिल्डिंग्स बने उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ बुक्स के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या उनका स्कल्पचर था, क्या उनका आर्ट था, पेंटिंग था, उन सब के बारे में हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपका लिखा है मेटलर्जी के बारे में। जो मेटलर्जी है, धातु से जो भी सामान बनाया जाता है जो मेटल से, उसके बारे में हमें पढ़ना है, मेटलर्जी के बारे में। तो बेसिकली बड़ा है कि जो इंडियन मेटलर्जिस्ट थे, जो भी पहले के पुराने जो प्राचीन में जो धातुकार रहे हैं, जो धातुविद रहे हैं, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा योगदान दिया, एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है मेटलर्जी के क्षेत्र में। अगर हिस्ट्री में देखते हैं तो उन्होंने इस तरह की चीज़ों को बनाए हैं जो आज की मेटलर्जिस्ट लोग बना पाना संभव है। मतलब इस तरह समझिए कि वो इतने अच्छे चीज़ को बना पाए हैं कि आज भी वो चीज़ को बनाने में बहुत ही मेहनत लगेगा। तो ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया है, इस तरह की चीज़ों को बनाया गया है जो आज बहुत ही कम देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बताया जा रहा है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि आर्कोलॉजिकल एग्जीबिशन हैव शोन दैट हड़प्पन वेयर मास्टर क्राफ्ट्समैन। देखिए, जितने भी आर्कोलॉजिकल एग्जीबिशन हुआ, उत्खनन हुआ, खुदाई हुआ, तो जो भी सामान जो मिलते हैं तो उसमें सबसे जो बेहतरीन मिलता है उसमें आपको देखने को मिलता है हड़प्पा टाइम में। हड़प्पा के जो भी क्राफ्ट्समैन थे वो एकदम मास्टर थे, मतलब एकदम इस काम में एकदम मास्टर थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉपर के मेटलर्जी बनाए, मतलब कॉपर का जो बहुत सारा ऐसा सामान बनाया उन्होंने, क्योंकि उन्हें कॉपर का ज्ञान था। और कॉपर से क्या क्या, कॉपर में उन्होंने टीन मिलाया। देखिए, एलॉय मेकिंग का काम उस समय, आज से 4500 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 4500 ईयर अगो की बात कर रहा हूँ। उस समय भी एलॉय मेकिंग का काम जानते थे हड़प्पा वाले। उन्होंने कॉपर में मिला दिया टीना को, कैसे मिलाया, उस समय क्या टेक्निक होगा, टीन को मिला के ब्रॉन्ज बनाया, कांस बनाया। और इसलिए हड़प्पन के टाइम में बहुत सारे जो वस्तुएं मिलते हैं, बेसिकली मेजर जो वस्तु मिलते हैं वो मिलते हैं ब्रॉन्ज के, कांस के। इसलिए उसे कांस युगीन सभ्यता ही बोला गया हड़प्पा को, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए बोला गया, ठीक है। यही बताया जा रहा है। फिर हड़प्पा के बाद जितने भी उनके बाद जितने भी अलग अलग जो आपके सभ्यता हैं, जैसे हड़प्पा के बाद वैदिक सभ्यता आता है, तो वो सभ्यता बेसिकली थे आयरन एज, मतलब वहाँ पे आयरन का इस्तेमाल बहुत, जैसे वैदिक सभ्यता में देखेंगे और महाजनपद में देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा आयरन का इस्तेमाल हुआ। और आयरन का इस्तेमाल हो तो इसे बोल दिया लौह युग की सभ्यता, या लौह सभ्यता बोल देगा, मतलब आयरन एज कल्चर बोल देगा। ये ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है। तो जो इंडिया में आयरन था वो था फोर्ज्ड आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन। ये आयरन के टाइप हैं, ये लोहे के प्रकार हैं जो देख सकते हो आप लोग। इस तरह के आयरन इंडिया में पाए जाते हैं। इस तरह के आयरन का जो अयस्क होते हैं अलग होते हैं, हेमेटाइट और ये अयस्क अलग होंगे, मैग्नेटाइट, लेकिन ये आयरन के टाइप हैं। ये सब आयरन के उनके स्ट्रेंथ के ऊपर है कि कौन कितना मजबूत है, कितना उसके अंदर में क्या क्या अलग चीज़ें, अलग जैसे आयरन के अंदर में अलग अलग चीज़ें अगर मिला देते हैं तो उसके बाद जो आयरन बनता है उसके बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे द आयरन पिलर के बारे में, ठीक है। चीज़ों को समझिएगा। ये जो आयरन पिलर है, लौह स्तंभ है, ये है भाई मेहरौली में, दिल्ली के मेहरौली में। और ये बेसिकली चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्ता पीरियड में आप लोग देखिएगा, गुप्ता पीरियड का सेकंड वीडियो, उसमें है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो मेहरौली का लौह स्तंभ उसी से संबंधित है। ये दिल्ली में है और ये एकदम बेस्ट एग्जाम्पल, रिमार्केबल एग्जाम्पल की बात करें जो कभी ना भूल पाए आदमी। इस तरह का इस पिलर को देखने के बाद आपको पता चलेगा ये इतना पुराना है बट अभी तक इसमें रस्ट नहीं हुआ, तो जंग नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं एकदम रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स पर्सन, इंडिया के जो भारतीय क्राफ्ट्स पर्सन थे उनका एकदम रिमार्केबल एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। इट इज़ मेड ऑफ आयरन 7.2 मीटर हाई एंड वे ओवर 3 टन, 3 टन इसकी वजन है और 7.2 मीटर ऊंचाई है। 1500 साल पहले बनाया गया है। बी नो डेट द डेट बिकॉज देर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर मेंशनिंग अ रूरल नेम चंद्रा। देखिए, बताया जा रहा है कि 1500 साल पहले पुराना है, बिकॉज इस पर डेट भी लिखा गया है, डेट भी मेंशन है। तो 1500 साल पहले पुराना हो गया। और अभी तो आज कोई लोहा का सामान ले लीजिए आप, खुले में अगर रख देते हैं
मैं खुले की बात क्या करता, आप अपने घर में रखिए ना, फिर भी वो जंग लग जाएगा 5-10 साल बाद। और खुले में रखने के बाद तो बरसात हो तो कभी तुरंत जंग लग जाएगा। लेकिन वो आयरन पिलर हमेशा खुले में रहा, कौन सी स्थिति में रहा, कोई उसका प्रोटेक्शन नहीं था। अब तो अभी भी मतलब अब तो थोड़ा हो गया, लेकिन पहले तो कोई प्रोटेक्शन नहीं रहा बीच बीच में 1000 सालों तक। तो वो फिर भी अभी अच्छी अवस्था में है। और उसमें नाम लिखा गया है, उस पिलर पे एक चंद्र नाम मिलता है। तो इस चंद्र नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय का भी आपको देखने को मिलता है, या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग है, बट ये प्रोबेबली बोला जा रहा है कि ये बिलोंग टू द गुप्ता डायनेस्टी। व्हाट इज अमेजिंग इज फैक्ट दैट पिलर हैज़ नॉट रस्टेड इन ऑल देज ईयर। देखिए ये पिलर है, अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है, इसके बारे में बताया जा रहा है। ये पिलर बनाने का जो लौह स्तंभ स्तंभ खड़ा करने का जो आपको अगर हम देखेंगे प्रचलन अशोका के टाइम में हुआ था। अशोका ने स्टोन का पिलर खड़ा किया, बट इन्होंने लौह स्तंभ मतलब लोहा का पिलर खड़ा करवाया, ये बात अलग है, ठीक है। और ये पिलर में ये यहाँ से यहाँ तक एकदम डायरेक्टली होते थे, सॉफ्ट होता था, फिर इसके ऊपर ये अलग अलग चीज़ें, मतलब ये पिलर का टाइप है, वो हम कल्चर में देखेंगे चीज़ों को, वो बात अलग है, ठीक है। बिल्डिंग इन ब्रिक्स एंड स्टोन, तो ये मेहरौली लौह स्तंभ है जो कि रिलेटेड है गुप्ता डायनेस्टी से। ये खासियत इसका क्या है मैंने बता दिया, ठीक है, क्लास 6 के अकॉर्डिंग। बिल्डिंग इन द ब्रिक एंड स्टोन, द स्किल ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन आर ऑल्सो अपेरेंट इन द बिल्डिंग डेट हैव सर्वाइव। सब दिखाई पड़ता है, जो भी हमारे उस समय क्राफ्ट पर्सन रहे हैं, उनका जो स्किल था, उनका जो हुनर था, वो हमें आज दिखाई पड़ता है। जो आज बिल्डिंग जो पहले वाला बिल्डिंग जो आज मतलब थोड़ा अच्छी अवस्था में बचे हैं, उनमें हमें दिखाई पड़ता है क्या उनके पास भाई नॉलेज था, ठीक है। सच इज द स्तूपा, जो स्तूप देख रहे हैं, तो वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंड। जो स्तूप आज देखते हैं, बहुत से सारनाथ का स्तूप है, बहुत सारा स्तूप देखते हैं, वो स्तूप भाई इतना गजब बनाया गया है कि भाई समझ ली उस समय की बातों को अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा हाँ उस समय कहीं ना कहीं हुनर तो था बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो मीन्स अ माउंड, स्तूप का मतलब होता है एक टीला, ठीक है, टीला। तो ये हुआ। वाइल देयर आर सेवरल काइंड ऑफ स्तूपा, राउंड एंड टॉल, वीग एंड स्मॉल, सर बहुत अलग अलग स्तूप देखने को मिलता है। कुछ गोल स्तूप मिले हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे स्तूप, कुछ बड़े स्तूप, लेकिन सब में एक कॉमन फीचर है। क्या कॉमन फीचर है? देयर इज ए स्मॉल बॉक्स प्लेस एट द सेंटर एंड हार्ट। अगर ये स्तूप बनाया गया है ना, ऐसे स्तूप, ठीक है, तो बीच में एक छोटा, बीच में एक राउंड बॉक्स टाइप का रखा गया है, और उसमें मतलब स्तूपा के बीच पर सेंटर में, और इसमें बॉडली रिमेन्स रहता है, मतलब कहने का इसमें जो मनुष्य के जो अवशेष है ना, शरीर के अवशेष रहते थे। जैसे महात्मा बुद्ध के डेथ के बाद, उनके महापरिनिर्वाण के बाद, जब उनके बॉडीज़ के हर एक पार्ट को, जैसे कि सारनाथ में हो गया, सांची स्तूप है, अलग अलग जगहों पे उनके एक ये स्तूप बना के बीच में रखा गया। फिर बाद में बहुत सारे राजाओं ने उसके ऊपर बड़े बड़े स्तूप बनाए, अच्छे से स्तूप बनाए, वो बात अलग है। तो जैसे कि ये बोला कि ऑफ बुद्धा और हिज फॉलोवर, बुद्धा और उसके फॉलोवर्स के उसमें रखे जाते थे, और थिंग दे यूज एज वेल एज प्रीशियस स्टोन, और साथ ही साथ उन लोग पैसे वैसे या अलग अलग कीमती पत्थर उन लोग डालते थे। देखिए ये जो स्तूप आप देख रहे हैं, ये सांची का स्तूप है। ये स्तूप का देखिए गेट, ये आप गेट देख रहे हैं, मैं इसको जूम कर दूं, ये गेट पे जो ये जो यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा ना, ये इतना ज़बरदस्त हाथी बनाया हुआ है एकदम। ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं, छोटे छोटे वाला डिजाइन जो आप देख लीजिएगा अगर सामने जाके, तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। आप समझोगे अरे ये इतना गजब डिज़ाइन किया है यार, इतना नक्काशी किया गया है इतने अच्छे से। तो फाइनेस्ट एग्जाम्पल बोलिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट टाइम ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर की बात कर ले, या उस, क्योंकि ये जो सांची का स्तूप आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मॉडर्न स्कल्पचर के टाइम ही बना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक नाम रखता है। ये गेट बनाया गया, गेट देखिए किस तरह से पहले गेट बना के लगता है, जैसे 4-5 गेट आपको देखने को मिलते हैं। देखिए हाथी है, ये देखिए स्तूपा है, स्तूपा के चारों तरफ ऐसे रेलिंग बनाया गया था, ये रेलिंग था, घूमते थे लोग इस तरह से, फिर इसके नीचे टहलने के लिए। तो इतना बेहतरीन बनाया गया था। ये सांची का स्तूप है, आप देख जाइएगा, पहाड़ों पर स्थित है ये, ठीक है, सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। इसको आप लोग देखिएगा, ये गजब है, ठीक है, बहुत ही मस्त है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कहाँ गया, दिस बॉक्स नोन एज द रेलिक कास्केट वॉज कवर्ड विथ अर्थ, लेटर ए लेयर ऑफ मड ब्रिक ऑन द वेक ब्रिक वॉज एडेड। मतलब कह रहा है कि जो शुरू में ऐसे इसमें अस्थियाँ रख दिया, जैसे भगवान बुद्ध
का जो अस्थि था इसमें रख दिया, ठीक, गढ़ के ज़मीन में रख दिया। फिर उसके ऊपर पहले मिट्टी का मौंड मतलब मिट्टी का एक टीला बनाया, फिर कुछ दिनों बाद इस पर एक ईंटे का टीला बनाया गया। फिर कुछ राजाओं ने इसके ऊपर बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइनिंग करवाया और बहुत कुछ इसमें बनवाया, ठीक है, ये बताया जा रहा है। एंड देन डोम लाइक स्ट्रक्चर वाज समटाइम कवर विथ कार्व स्टोन स्लैब, फिर उसके ऊपर ये डोम गुंबज लाइक स्ट्रक्चर बनवाया, ठीक है, ये बताया जा रहा है। ऑफन ए पाथ नोन एज प्रदक्षिणा पथ, फिर उसके बोला कि चारों तरफ इसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए एक रास्ता टाइप का बनाया गया। तो ऐसे ही देखिए स्तूप है तो चारों तरफ इसके रास्ता बनाया गया, उसे परिदक्षिणा पथ बोला गया, ठीक है। वाज लेड अराउंड द स्तूपा के चारों, ठीक है। दिस वाज सराउंडेड विथ रेलिंग, उसको फिर रेलिंग से घेरा भी गया, इस तरह से रेलिंग से घेरा गया। इंट्रेंस टू द पाथ वाज थ्रू गेटवे, फिर उसका गेट बनाया गया। डिवोटी वॉक अराउंड द स्तूपा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी चलता है उस डायरेक्शन में जो भी भक्त थे वो इसके चारों तरफ परिक्रमा करते थे। एज अ मार्क ऑफ डिवोशन बोथ रेलिंग एंड गेटवे वेर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, जो भी आप गेट देखने को मिल रहा है, जो भी आपको रेलिंग देखने को मिला, उसमें बहुत छोटे छोटे नक्काशी किए गए, ठीक है, बहुत ही स्कल्पचर बहुत बेहतरीन तरीके का उस पर किया गया, ठीक है। फाइंड अमरावती ऑन मैप 7 देखिए अमरावती महाराष्ट्र के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश क्षेत्र में है। दिस वाज अ प्लेस वेयर ए मैग्निफिसेंट स्तूपा वाज एग्जिस्टेड, कभी इस पे बहुत ही ज़बरदस्त रूप से बहुत बड़ा स्तूपा रहा होगा। मैनी ऑफ स्टोन कार्विंग डेकोरेटिंग ऑफ स्तूपा वर मेड अबाउट 200,000 ईयर अगो, 2000 साल पहले बहुत सारे ऐसे स्तूपा बने जो कि स्टोन कार्विंग से बने थे। अदर बिल्डिंग वर हॉलो आउट ऑफ द रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव, और कुछ ऐसे बिल्डिंग बनाए गए जो कि बड़े बड़े चट्टानों को खोद के एक होलो स्ट्रक्चर बनाया गया, आर्टिफिशियल के मतलब एक गुफा बनाया गया। सम ऑफ दिस वेर वेरी एलोबरेटरी डेकोरेटेड विद स्कल्पचर एंड पेंटिंग, कुछ ऐसे गुफाओं को बहुत अच्छे तरीके से नक्काशी किया, उसके चारों तरफ नक्काशी किया गया, पहले गड्ढा किया फिर नक्काशी किया, ठीक है, और फिर पेंट किया गया उसके दीवारों को, जिस उसमें पेंटिंग रहा होगा। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल वेर आल्सो बिल्ड एट दिस टाइम, और कुछ ऐसे ऐसे टेम्पल्स हैं जो उस टाइम बने थे, कुछ जैसे कि विष्णु टेम्पल, शिवा टेम्पल, दुर्गा टेम्पल वर वर्शिप इन देज श्रेणीज। देखिए ये टेम्पल बनने की जो कला है ये बेसिकली अगर हम देखते हैं गुप्ता पीरियड में ज़्यादा हुआ, ठीक है, गुप्ता पीरियड में बहुत सारा ज़्यादा मंदिर बना, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल वाज द रूम नोन एज गर्भगृह। देखिए कोई भी टेम्पल बनता था, कोई मंदिर बनता था तो उसमें एक रूम रहता था, उसको बोलते गर्भगृह। क्या बोलते थे? गर्भगृह, जहाँ पर जिस का मंदिर बनाया, जैसे कि हम विष्णु भगवान का मंदिर बनाए, तो ऐसे पूरे टेम्पल के सेंटर बीचों बीच में एक रहता था गर्भगृह, उसमें विष्णु भगवान का मूर्ति है, इस तरह से। वेयर द इमेज ऑफ डेटी वॉज प्लेस, इट वॉज हेयर द प्रीस्ट परफॉर्म, और यहाँ पर पुजारी लोग पूजा करते थे। एंड डिवोटी ऑफर वर्शिप ऑफ, यहाँ पर लोग आके पूजा भी करते थे, पुजारी पूजा करवाते थे। समझ रहे बातों को? आगे चलते, देखिए ये सब जो ये सारे मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये देखिए ये है भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव मंदिर है उत्तर प्रदेश का। ये 1500 साल पर गुप्ता पीरियड में बना है, ध्यान रखिए गुप्ता पीरियड में बना है। और ये बेक ब्रिक और ये पके हुए ईंटों से बना है। और ये देखिए टॉप राइट में अगर आप जो देख रहे हैं, ये मोनोलिथिक टेम्पल महाबलीपुरम का, ये एक चट्टान को ऐसे काट काट के मंदिर, ये पूरा एक ही चट्टान था, उसको पूरा काट छाट के ये मंदिर बनाया गया है। ये महाबलीपुरम का मंदिर है। और इस सिंगल पीस ऑफ स्टोन ये बताया रहा है मोनोलिथ है। वाइल ब्रिक स्ट्रक्चर आर बिल्ट अप बाय एडिंग लेयर ऑफ ब्रिक फ्रॉम द बॉटम अप, बट ये सब कुछ ब्रिक, इसमें ईंटे के भी कुछ इस्तेमाल हुए हैं बाहर चारों तरफ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हुआ, ये देख रहे हैं लिस्ट, ये हमारा ये द दुर्गा टेम्पल एट आइहोल, आइहोल का एहोल, ये भी देखिए उस टाइम ही बना गुप्ता पीरियड में। ये एहोल का जो टेम्पल आपको देख रहे हो, ये दुर्गा मंदिर माँ का टेम्पल है, दुर्गा माँ से संबंधित टेम्पल है, ध्यान रखिएगा। ऑफन एज भीतरगांव अ टावर नोन एज द सिकारा। देखिए जो ये टेम्पल देख रहे हैं, ये टेम्पल के ऊपर जैसे टावर जैसा बना था, टावर जैसा, ठीक है, उसको बोलते थे सिकारा। हम इसको आर्ट एंड कल्चर बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर में, उसके लिए परेशान नहीं होना। वाज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ गर्भ, जैसे कि ये गर्भगृह, ये बीच में गर्भगृह है, यहाँ पर कोई भगवान का मूर्ति है, और इसके तुम ऊपर में जो बना होता है इसको बोलते थे सिकारा। क्या बोलते हैं? सिकारा, ठीक है। बिल्डिंग सिकारा रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग, बहुत केयरफुल प्लानिंग होता था। मोस्ट टेम्पल आल्सो हैड अ स्पेस नोन एज मंडप, मंडप होता था हॉल टाइप का, जहाँ पर लोग क्या करते थे? असेंबली करते थे मंदिर के अंदर। महाबलीपुरा और ऐहोल देखिएगा तो इस सबसे फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल है जो कि स्टोन से बना था। सम ऑफ दिस आर सोने हेयर, ठीक है, यह चट्टानों काट के बना हुआ है, ठीक है, ध्यान, चट्टानों से काट के ये सब बना हुआ मंदिर है, ध्यान रखिएगा। हाउ वेयर स्तूपा एंड टेम्पल बिल्ट, कह रहा है कि स्तूप और टेम्पल कैसे बनते थे भाई?
तो बहुत इसके लिए बहुत स्टेज था स्तूप और टेम्पल बनाने के लिए। किंग और क्वीन, राजा और जो रानी है वो डिसाइड करते थे कि बनाना है, क्योंकि बहुत ही महंगा था बनाना यार, बहुत ही खर्चा इसमें था। पहला गुड क्वालिटी स्टोन, पहला सबसे अच्छा क्वालिटी का स्टोन जहाँ मिलता था वहाँ से लाते थे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करके लाते थे, ठीक है, जो कि नए नए बिल्डिंग बनाने के लिए आज भी किया था, ठीक है। ठीक है, हेयर दिस रफ ब्लॉक ऑफ स्टोन है टू बी शेप। फिर उसके बाद जो भी स्टोन था उसको काट छाट के पूरा अच्छा से नक्काशी करके उसको एक शेप में बनाया, जैसे पिलर बना दिया, फिर अलग चीज़ जैसे कि दीवार का पैनल बना दिया, छत बना दिया, सीलिंग बना दिया, उस चट्टानों काट करके अलग अलग तरह से बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद एंड देज हैड टू प्लेस इन प्रेसली, और फिर उसको एक राइट पोजीशन में, जैसे कि ये बनाए इस तरह से, तो इसको इस तरह से डेकोरेट करके सजा के रखता था कि जिस तरह से बिल्डिंग का शेप ले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये देख सकते हैं एक जैन मठ है उड़ीसा का, इसमें दो मंजिला बनाया गया है, चट्टान को काट के, चट्टान को काट के, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, गजब रूप से, कितना गजब रूप से बनाया गया, ठीक है। किंग एंड क्वीन प्रोबेबली स्पेंट मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन। किंग और जो राजा रानी थे वो अपने खजाने से पैसा देते थे, जो भी उनका खजाना था, हु वर्क टू बिल्ड स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। वेन डिवोटी कम टू विजिट टेम्पल ऑफ स्तूपा दे ऑफन ब्रॉड गिफ्ट, जब भी कोई भक्त आया स्तूप में या मंदिर में तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते थे, और फिर और वही सब जो गिफ्ट था उससे पैसा हो या गिफ्ट हो कुछ से, तो उससे ही मंदिर और स्तूप को सजाया जाता था, ठीक है। एंड फॉर एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवे ऑफ सच, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए ना कि एक एसोसिएशन था, एक संघ था आइवरी वर्कर का। आइवरी मतलब जो हाथी उथी के दांत से जो भी सामान बनाते थे, तो उनका एक संघ था, एसोसिएशन था। उसने सांची के स्तूप का जो गेट देख रहे हैं ना, उन्होंने ही दिया था इस सांची के स्तूप को। जैसे कि आज भी देखते हैं बहुत सारे मंदिर आप देखते होंगे, आप आज के चीज़ों को रिलेट करिए ना, आज भी बहुत सारे आप मंदिर देखते होंगे, तो उसमें कोई गेट दान किया है, कोई मंदिर में टाइल्स लगवा दिया, कोई मंदिर में ये करवा दिया, तो ये होता है, वही काम पहले भी होता था, उन चीज़ों को हम लोग तो सीखे हैं। एमॉन्ग द अदर हु पेड फॉर डेकोरेशन वर मर्चेंट, कुछ मर्चेंट थे, कुछ माली हैं, कुछ परफ्यूमर्स हैं, कुछ 100 ऑफ मैन, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से इसमें योगदान देते थे, ठीक है। वुमेन हु वर नोन ओनली बाय देयर नेम विच वर इंस्क्राइब ऑन द पिलर, वुमेन ऐसी महिलाएं जो केवल नाम से जाने जाते हैं, उनका उन पिलर पे नाम लिखा जाता है रेलिंग और वॉल पे। सो व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट एनी ऑफ दिस बिल्डिंग रिमेंबर हाउ सेवरल हंड्रेड ऑफ पीपल प्रोबेबली वर्क टू कंस्ट्रक्ट एंड डेकोरेट देम। अभी किसी मंदिर में जाते हो तो लिखा होता है इतना दान दिया, ये इतना दान दिया, ये इतना ये दिया, फलना, ये सब लिखा रहता है, ठीक है। घंटी ये दान किया है, ये मूर्ति ये दान किया है, गेट ये दान किया है, तो इस तरह से अलग अलग तरह से लोग दान करते हैं जिनका जो मन होता है, ठीक है। पेंटिंग फाइंड अजंता ऑन मैप 7, साथ में देखिए मैप 7 में अजंता आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए अजंता पेंटिंग है, और गजब तरीके से कितने उस समय इतना सा पेंटिंग बनाना, फुल वुल ये सब देखिए, आज भी इस तरह के पेंटिंग बनाने में बहुत ज़्यादा परेशान होगा, हालांकि बन पाएगा, बट उस समय बनाना यार, मतलब ये बहुत ही, उस समय उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था। वेयर सेवरल केव्स वेयर हॉलो आउट ऑफ द हिल ओवर द सेंचुरी, बोला कि अजंता में बहुत सारे पहाड़ियों में काट काट के गुफाएं बनाई गई, जो अजंता गुफा बोला था, और ये सब बुद्धिस्ट को रहने के लिए बनाया गया था, ठीक है। और उसको पेंटिंग से सजाया गया, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, जब हम केव के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे पेंटिंग आपको दिखेंगे, जब लाइट उठ बारिएगा पूरा अंधेरा होता है। द कलर विच आर विविड इवन आफ्टर 15 साल बाद भी आज वो चमकता हुआ है। वर मेड ऑफ प्लांट एंड मिनरल, और वो जो कलर बनाया गया था वो पेड़ों से, कुछ मिनरल्स खनिज थे उससे मिला पीस के कलर बनाया गया था। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड द स्प्लेंडेड वर्क आर्ट ऑफ रिमेन, और जिन्होंने बनाया उसके बारे में तो नाम नहीं पता, लेकिन बट उन्होंने बनाया जो बहुत ही ज़बरदस्त रूप से बनाया। ये सारे पेंटिंग आप देख सकते हो आपके सामने है। द वर्ल्ड ऑफ बुक, सम ऑफ द बेस्ट नोन इपिक वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए इस पीरियड में। इपिक आर ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशन, जो भी ग्रंथ थे वो बहुत बड़े थे, बहुत ही बड़ा था, कंपोजिशन था, उसमें बहुत बहादुरी दिखाया जाता था, महिलाओं का, पुरुषों का, किस तरह से बहादुरी किए, भगवान का उसमें कहानी होता था। एक फेमस तमिल है इपिक है, उसका नाम है शिल्पादिकरम, वॉज कम्पोज बाई पेमेंट नेम लांगो, अराउंड 1800 साल पहले। 1800 साल पहले एक तमिल का एक ग्रंथ आपका देखने को मिलता है, उसका नाम है शिल्पादिकरम, जो कि इलांगो कवि द्वारा लिखा गया, इलांगो कवि के द्वारा लिखा गया, संगम साहित्य का ये भी पाठ है, ठीक है। ये कहानी है एक कोवलन नाम का व्यापारी का, जो पोहार में रहता था, कोवलन नाम का व्यापारी, उसको प्यार हो जाता है एक कोटेशन नेम्ड माधवी से, ठीक है।
ठीक है, उसको एक माधवी नाम का लेडी से प्यार होता है। कोबलन एक व्यापारी है, उसको माधवी से प्यार हो गया। निगलेक्टिंग हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को निगलेक्ट करता है। कनंगी उनका नाम था। लेटर ही एंड कनंगी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुराई। कुछ दिनों के बाद कहने का मतलब कि ये व्यापारी और कनंगी पुहार शहर को छोड़ के मदुरई चले जाते हैं। वेयर ही वॉज रॉन्गली एक्सक्यूज ऑफ थेफ्ट बाई द कोर्ट ज्वेलर, जहाँ पर इसे पर इल्ज़ाम लगता है भैया कि तुमने पांड्या राजा के ज्वेलर्स को चुराया है। द किंग सेंटेंस को ओवरऑल टू डेथ, और राजा गुस्सा के उसको मौत की सज़ा सुना देती है। कनंगी हु स्टिल लव हिम, कनंगी जो प्यार करते थे अभी भी, वो बहुत ही रोती है, बहुत ही गुस्सा में रहती है इस अन्याय के खिलाफ, और पूरे शहर को बर्बाद कर देती है। ऐसा इसमें लिखा गया है शिल्पादिग्रम में, ठीक है। ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ, मेरे दुख के साक्षी, यू कैन नॉट कंसोल मी, इज इट राइट दैट योर बॉडी फेयर देन प्योर गोल्ड, lie and washed hair it in the dust, it is just in the red glow of twilight, your handsome chest framed with a flower wreath lies thrown on the bare earth while I remain alone helpless। ये अपने पति के बारे में बोल रहा है कि हम एक तुम्हारा बहुत ही तुम हैंडसम चेस्ट था जो फ्लावर से सजा हुआ था, आज हम अकेले हैं, हम लाचार हैं, तुमने हमें छोड़ दिया। इस देयर नो, क्या कोई भगवान नहीं है, क्या इस पूरे देश में कोई भगवान नहीं है क्या, ये सारे इसके चीज़ें बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इज़ देयर नो गुड, नो गुड, नो गुड, ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत कोई चीज़ नहीं है। अनदर तमिल द मनी मेकलई, एक और तमिल का ग्रंथ है, उसका नाम है मनी मेकलई, जो कि सतनार के द्वारा लिखा गया। दोनों या शिल्पादिग्रम लिखा गया इलांगो के द्वारा, मनी मेकलई लिखा गया सतनार के द्वारा। ये 1400 साल पहले लिखा गया है। इसमें एक कोवलन और माधवी की जो बेटी है उसकी कहानी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन वर लॉस्ट टू स्कॉलर फॉर मैनी सेंचुरी टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट वर डिस्कवर। ये जो कहानी था ये बहुत पहले लॉस्ट हो चुका था, लेकिन बाद में धीमा धीमा जब मनुस्मृतियाँ मिली तो ये कहानी को, कहने का मतलब ये कहानी का पता चल पाया, ठीक है। एक राइटर थे कालिदास, उसके बारे में देखिए, जो संस्कृत में लिखते थे, ठीक है। ये देखिए मेघदूत जो कालिदास का लिखा हुआ रचना है, मेघदूत के बारे में पढ़ना है। हियर इज वर्स फ्रॉम द कालिदास बेस्ट नोन पोएम मेघदूत, इन विच मानसून क्लाउड इज इमेजिन टू बी मैसेंजर बिटवीन लवर एंड सेपरेटेड फ्रॉम। देखिए इसमें जो मेघदूत, कालिदास का जो मेघदूत जो है उसमें एक बादल को बताया गया है मैसेंजर के रूप में। एक प्रेमी जो दूसरे प्रेमी से बिछड़ा हुआ है तो बादल मैसेज पहुंचाने का काम कर रहा है, ठीक है। सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब दैट विल कैरी क्लाउड नॉर्थवर्ड। देखिए ये जो ब्रिज है, समीर है, जो इस पवन को बारे में बताया रहा है कि ये जो बादल को नॉर्थ की ओर ले जा रहा है। एक कूल ब्रिज डिलाइटफुल एज इट इज टच, ये कह रहा है कि हमें जब टच करता है ये एकदम ठंडी ठंडी पवने तो बहुत ही आनंद होता है। विथ फ्रेगरेंस ऑफ द अर्थ, इसमें पृथ्वी की खुशबू है। सोलन बाई योर शोवर्स, ठीक है। इनहेल डीपली बाई एलिफेंट, हाथियों के द्वारा इसे बहुत ही ज़बरदस्त रूप से इसको सांस लिया था इस हवा को, ठीक है। एंड कॉजिंग द वाइल्ड फिग टू रिपेन, और जो वाइल्ड फिग है एक तरह का फल है उसको पकाता है। विल ब्लो जेंटली एज यू गो, जब जैसे तुम जाते हो। इस मतलब कालिदास को बताया जा रहा है, कालिदास प्रकृति का प्रेमी है, तो ये अपने प्रकृति के प्रति प्यार को बता रहा है। जो इसको कहीं ना कहीं क्लाउड है और कहीं ना कहीं जो ब्रिज है, जो हवा है, वो इस चीज़ को इस माध्यम से बताना चाह रहा है कि देखिए जो हवा है वो किस तरह से हमें स्पर्श कर रहा है। हमें एक प्रकृति के जो हम लवर हैं उसको इस तरह से, मतलब दो लवर के बीच में ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये आपको नेचर ऑफ लवर के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये सब जो भी कहानी है ज़्यादा ये आपको समझने के लिए है, बट इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको इसको में घुस जाना है। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरी, अब जो पुराने कहानी थे उसको कैसे रिकॉर्ड किया गया, मतलब रखा गया अभी तक, और अभी तक उसको रखा गया है। A number of Hindu religion story that were in circulation earlier were written down around the same time। कुछ ऐसे कहानी थे कि उस टाइम ही लिख दिए गए, कुछ ऐसे कहानी थे कि बाद में सर्कुलेट होते होते बाद में लिखाया। जैसे पुराण है, पुराना बहुत ही पुराना का मतलब ही होता है पुराना। पुराण में कंटेन स्टोरी अबाउट द गॉड एंड गॉडेस सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा एंड पार्वती। पुराणों में इन तीनों कहानियाँ मिलती है। दे कंटेन डिटेल हाउ दे वेयर वर्शिप, कैसे उनको पूजा करना है। बिसाइड देयर अकाउंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग, और उसमें ये सब भी रहता है कि किस तरह से सृष्टि की रचयिता हुआ और राजाओं के बारे में। पुराना
एक संस्कृत भाषा में लिखा गया और जो सब लोग को मतलब समझना आसान तो नहीं था, ठीक है, जिसमें वुमेंस और जो महिलाएं थी और शूद्र हैं उनको अलाउ ही नहीं था वेद पढ़ना। देर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल बाय प्रीस्ट, और उसे पुजारियों के द्वारा मंदिरों में इसका कहने का मतलब इसे पढ़ा जाता था। एंड पीपुल केम टू, और लोग आते थे इसको सुनने के लिए। दो संस्कृत का इपिक है, एक महाभारत है और एक रामायण है, बहुत ही पॉपुलर रहा, अभी पॉपुलर है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। इसमें लड़ाई है कौरव और पांडव के बीच में महाभारत में, और जो दोनों कजिन थे। दिस वाज वार टू गेन कंट्रोल ओवर थ्रोन टू द कुरु जनपद था, उसके ऊपर लड़ाई हुआ था, ठीक है, और उसका जो कैपिटल था हस्तिनापुर, उसको कंट्रोल करने के ऊपर लड़ाई हुआ था। द स्टोरी इट सेल्फ वाज अ ओल्ड वन, बहुत पुराना है, बट रिटन डाउन फ्रॉम विच वी नो डेट टूडे अबाउट 1500 साल पहले, लेकिन लिखा गया 1500 साल पहले। ये बहुत पुराना स्टोरी है, लेकिन उसको दिमाग में सुनते सुनते लोगों ने आज लिख दिया 1500 साल पहले। दोनों पुराना और महाभारत है, एक ही समय लिखा गया, वो व्यास के द्वारा लिखा गया। द भगवत गीता है, जो कि आप देखें चैप्टर 9 में बारे में पढ़े होंगे, जो महाभारत में इंक्लूड किया गया। द रामायणा राम के बारे में है, एक कौशल देश का राजा था जिसे बाहर वनवास भेज दिया गया सीता को, ठीक है, जो लंका के किंग द्वारा इसको, ये सब सारे कहानी है, चीज़ों को समझिएगा। अ स्टोरी टोल्ड बाई ऑर्डिनरी पीपल, अब आम जनता के द्वारा जो कहानी बोला गया उसके बारे में, कुछ ऐसे कहानीज हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे पोएम हैं जो ओल्ड ऑर्डिनरी पीपल ने भी उसको बोला, और कुछ ऐसे नाटक जिसको परफॉर्म किया। वो आज बहुत ही अच्छे से मतलब रखा गया, जैसे कि जिसमें जातक कथा हो गया या पंचतंत्र हो, जो विष्णु शर्मा ने लिखा था, जो कि उसी समय लिखा गया, और वो अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब कहने का मतलब कि फेमस है, ठीक है। देखिए जो जातक है वो बुद्धा स्तूपा के बारे में लिखा गया है, और जो पेंटिंग है अजंता के जो पेंटिंग है उसमें भी जातक कथा के बारे में दिखाया गया, ठीक है। देखिए स्टोरी ऑफ मंकी किंग है एक, तो ये स्टोरी क्या है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रेट मंकी किंग हु लाइव ऑन द बैंक ऑफ गंगा इन द हिमालय। कह रहा है कि जो गंगा रिवर है जो हिमालय के बैंक पे है, उस पर एक मतलब उसके नज़दीक में एक पेड़ था, ठीक है, वो मैंगो का स्पेशल मैंगो ट्रीज था, उस पर एक मंकी किंग रहता था, और उसके 80,000 फॉलोवर्स, मतलब 80,000 और भी मतलब बंदर रहते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विच वेयर स्वीट, उसका जो स्पेशल मैंगो ट्री था ना, उसके जो मैंगो था बहुत ही स्वीट था, ठीक है। सच एक्जुसैट मैंगो, ठीक है, सच एक्जुसैट मैंगो डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन। इस तरह के जो बहुत ही अति मीठे और मतलब एकदम मतलब ऐसा मैंगो कहीं पे नहीं पाया जाता था, कहीं पे भी नहीं, ठीक है, इस तरह के बहुत अच्छा मैंगो, ठीक है। वन डे अ राइप मैंगो फेल इनटू द रिवर एंड फ्लोटेड ऑल द वे टू द वाराणसी। एक पका हुआ आम गिरा और रिवर में बहते हुए वाराणसी पहुंच गया। वाराणसी में एक शहर है जहाँ पर एक राजा था, वो नहा रहा था और इस तरह के जो मैंगो को देखा और टेस्ट किया तो बहुत अच्छा लगा। उसने फॉरेस्टर्स को बोला, जो भी जंगल के जो उसमें जंगल के जो मेन होते थे अपने राज्य के, बोला कि ये पेड़ को खोजो। इस तरह से दे लेड हिम ऑल द वे टू द हिमालय। सारे उनके जो राजा और उनके साथ सके उसके जितने भी आर्मीज या जो भी चीज़ें हैं वो सब लोगों ने हिमालय की तरफ रुख किया कि हिमालय की तरफ से ही आया होगा यहाँ बहते हुए। और आखिरकार एट नाइट द किंग डिस्कवर डेट मंकी वर आल्सो फेस्टिंग ऑन द फ्रूट। और देखा फिर पेड़ भी मिल गया और देखा कि उस पर कुछ जानवर मंकी हैं जो उस पेड़ पे रह रहे हैं। सोचा कि उसको हटाएंगे, मार देंगे, तभी तो हम इस आम के पेड़ को हम लोग कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। हाउएवर द किंग ऑफ द मंकी वर्क आउट अ प्लान टू सेव हिज फ्लावर। जो राजा था, बंदर का राजा था, उसने दिमाग लगाया, उसने प्लान किया और क्या किया कि एक टहनी को तोड़ा और इस टहनी को देखिए ध्यान रखिएगा, ब्रोक ऑफ ब्रांचेज ऑफ द मैंगो ट्री एंड टाई देम टू फॉर्म अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। और इस नदी ऐसे यहाँ पे पेड़ है ये, इस एक टहनी को तोड़ के इस तरह से इधर बंदर इस साइड में आ गया और इस टहनी को एक टहनी को तोड़ के इस तरह से पकड़े रहा और एक ब्रिज के रूप में नदी के क्रॉस में एक ब्रिज के रूप में वो टहनी काम किया। एक तरफ जो मंकी किंग है वो पकड़े हुए टहनी को, एक तरफ ये पेड़ से अटैच है। तो इस तरह सब बंदर पार हुए। एटलीस्ट एंड में क्या हुआ कि सब ज़्यादा फॉलोवर उसके सब पास हो गए,
तो ऑल एग्जॉस्टेड विद एफर्ट ही फेल डाउन एंड ले डाइंग। क्या हुआ कि इतना ज़्यादा वो थक गया, इतना ज़्यादा मतलब एनर्जी एग्जॉस्टेड हो गया कि अंतिम में वो लेट, मतलब कहने का मतलब कि वो थक के गिर गया बंदर, ठीक है, बंदर का जो राजा था। द ह्यूमन किंग सॉ व्हाट हैड हैपेंड, देखा क्या हुआ भाई, एंड ट्राई अनसक्सेसफुली टू रिवाइव द मंकी, और आखिरकार एक असफल प्रयास हुआ, मंकी को बचा नहीं पाए। जब वो मर गया मंकी, तो किंग उसके ऊपर मतलब फिर शोक व्यक्त किया और उसको फिर एक आदर समर्पित किया, ठीक है। ये स्टोरी एक सोन ऑन द पीस ऑफ अ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम द स्तूपा में एक मिला स्कल्पचर, भैरव स्तूप जो है इंडिया में, भैरव स्तूप जो, उसमें एक आपको स्कल्पचर देखने को मिलता है, स्कल्पचर देख रहे हैं। इससे ही पूरे इस कहानी को कहने का मतलब कि आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। राइटिंग बुक ऑन साइंस, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्ट मैथमेटिशियन एंड द एस्ट्रोनॉमर हु रॉट अ बुक संस्कृत नोन द आर्यभट्टियन। देखिए इस समय ऐसे भी कुछ ऐसे विद्वान स्कॉलर रहे हैं जिन्होंने साइंस के ऊपर किताब लिखी। जो आर्यभट्ट था उन्होंने एक बुक लिखा संस्कृत में, आर्यभट्टियन, और आर्यभट्ट ने ये भी बताया कि दिन और रात पृथ्वी के घूमने से होता है। पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, भले ही सूर्य जो है पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, तो सूर्य नहीं घूम रहा है, हम लोग घूम रहे हैं, हमारा पृथ्वी घूम रही है, इसकी बात इन्होंने बताया। और डेवलप अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इक्लिप्स, और चंद्र ग्रहण जो होता है, ग्रहण के बारे में उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया। ही आल्सो फाउंड अ वे फॉर कैलकुलेटिंग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उसने सर्कल के जो वृत्त है उसके परिधि के लिए भी एक फार्मूला निकाला। जो फार्मूला आज हम इस्तेमाल करते हैं उसके ही एक इक्वल में उस तरह का फार्मूला उसने निकाला था। बराहमिहिर हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, भास्कराचार्य हैं, ये सब कुछ ऐसे मैथमेटिशियन और ऐसे खगोलविद रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे डिस्कवरी दिया है। ये सब ज़्यादातर गुप्ता पीरियड में हम बात करते हैं, ठीक है, हम पढ़ेंगे सब कुछ गुप्ता पीरियड में डिटेल से, हमने डिस्कस किया भी है। जीरो के बारे में जो आर्यभट्ट ने खोज किया था। वाइल न्यूमरल हैज़ बीन यूज्ड अर्लियर, पहले भी हम संख्या का इस्तेमाल कर रहे थे मैथमेटिशियन में, लेकिन अब एक स्पेशल सिंबल जीरो का इस्तेमाल हुआ, जो फिर बाद में इसको अरबों ने अपनाया, फिर धीमा धीमा यूरोप में चारों तरफ फैल गया और अभी इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड में होता है। आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद इज़ अ वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस डैट वाज डेवलप इन द एंशिएंट इंडिया। आयुर्वेद जो एक बहुत ही साइंस का एक तरीका, उपचार करने का तरीका है जो कि एंशिएंट इंडिया में डेवलप हुआ था, और उस समय जो इसके प्रतिपादक थे वो चरक थे, और सुसूत्र जो आपको देखने को मिलता है, इसका टाइम ही आपको यहाँ पे दे दिया गया है। चरक ने चरक संहिता किताब लिखा था जो कि मेडिसिन के ऊपर लिखा, और सुसूत्र ने सुसूत्र संहिता किताब लिखा था जो कि सर्जिकल प्रोसीड्यूर के बारे में बताता है। एल्सेवियर के बारे में है कि पेपर है जो डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका था, और जो किताब पढ़ते हैं, जो प्रिंटेड हम किताब पढ़ते हैं, तो पेपर को सबसे पहले बार चाइना में इन्वेंट किया गया था 1900 साल पहले, ठीक है। एक नाम था आदमी का, काई लून, उसने किया था। ही बीट प्लांट फाइबर क्लॉथ रोप एंड वर्क ऑफ द ट्री सोक देज इन वाटर, उसने ये सब जो प्लांट के जो छाल था, क्लॉथ था, ये सब को एक जगह एकदम पूरा चूर के एकदम पतला बनाया और फिर उसको पानी में रखा, फिर उसका प्रेस उसको फिर किया, फिर सुखाया और फिर उसको एक पेपर बना, ठीक है। जो आज हम देखते हैं पेपर भी इसी प्रोसेस से बनता है, ठीक है। टेक्निक ऑफ पेपर वाज क्लोजली गार्डेड सेक्रेट फॉर द सेंचुरी, और जो पेपर बनाने की जो कला है चाइना ने बहुत दिनों तक छुपा के रखा। रेशम बनाने की कला को भी चाइना ने बहुत दिनों तक छुपा के रखा। अभी हालांकि कुछ दिनों के बाद ये कोरिया पहुंचा, फिर कोरिया से जापान पहुंचा, फिर धीमा धीमा इस सारे जगह पहुंच गया जो आज भी देखने को मिलता है। तो स्तूप बनाने की कला 1300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, आयरन पिलर है, दुर्गा टेम्पल, ये सारे आपको कुछ डेट हैं जो आपको याद रखने हैं, ओके। और ये सारे आपको सब कुछ मैच द फॉलोइंग आपको करने हैं, ठीक है। कर अ प्लेस वेयर इमेज ऑफ डेटी इंस्टॉल्ड, तो उसको गर्भगृह में रखते थे, ठीक है। कर अ सर्कुलर पथ, परिदक्षिणा पथ बोलते थे। जहाँ पर असेंबली करते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, मंडपा बोलते थे। स्तूपा को टावर बोलते थे। ये सारे आप शिकारा टावर को, क्या आ गया, मैंने देखा नहीं, ठीक है। शिकारा टावर को बोलते हैं, स्तूपा माउंट को, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर में हैं वो सारे को कर लीजिएगा, और ये आपका काम है क्वेश्चन करना। हमने क्लास 6 के पूरे हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में। तब तक इसको पूरा रिविजन करना है आपको 2-4 दिन तक, फिर 7 को आप लोग देखिएगा तब मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।